को आगे हम लोग को लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए। तो ये पहला सील उस जमाने में लोग पूरे दुनिया में जानवरों की बलि चढ़ाते थे, अपना कल्याण बलि चढ़ा करके धर्म की बात करते थे। इसको बुद्ध ने रोका और सारे लोग, पूरे दुनिया के लोग इस बात का समर्थन करने लगे कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव इस जीवन को अपने स्वतंत्र रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, प्रसन्न रखना चाहता है, कोई किसी की बद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो प्राकृतिक रूप से जो हमको अधिकार मिला हुआ है, जो हमको स्वतंत्रता मिली हुई है, ये प्रकृति के हिसाब से जो धर्म हमको मिला हुआ है, कोई छोटा हमको न कहे, कोई हमको नीचा न कहे, कोई हमारा सम्मान प्रभावित न करे, ये बुद्ध के धर्म से हमको प्राप्त हो सकता है। इस व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था नहीं है, इस व्यवस्था में कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। तो समता, ममता, करुणा, मैत्री का जो संदेश है, ये तथागत बुद्ध के धर्म में है। नारियों को स्थान देने का, धर्म में दीक्षित करके नारियों की एक सभा बना करके धर्म की जो सभा होती है, भिक्षुणी सभा, वो तथागत बुद्ध ने ही शुरू किया था। तो ये सारी बातें हम सभी लोगों को समझने की जरूरत है। और जब जिस दिन आप लोग धर्म को समझ लेंगी, आखंड को पाखंड को अपने दिमाग से निकाल देंगी, अंधेरे में जाएंगी, चूड़े चाट भूत प्रेत का जो ये भावना आपके अंदर है कि जब निकल जाएगा, उस दिन आप दुखों से मुक्त हो जाएगी। और दो चीजें हैं, एक ईश्वरवाद और एक अनीश्वरवाद। बुद्ध का दर्शन जो है वो अपनी शक्ति को जागृत करता है। दो बातें इस बात को समझने की जरूरत है कि धर्म का स्वरूप जो ये किसी भी संप्रदाय को ले लीजिए, चाहे धर्म के आगे आप हिंदू जोड़ दीजिए तो हिंदू धर्म लोग बनाना चाहते हैं, धर्म के आगे मुस्लिम जोड़ दीजिए तो मुस्लिम उसको धर्म बनाना चाहते हैं, धर्म के आगे यहाँ तक मैं अपने आप को स्वयं बताता हूँ कि धर्म को बौद्ध करके हम बौद्ध धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि तथागत बुद्ध ने धर्म की बात की है, दुखों से मुक्त होने की बात की है। तो रोग कोई एक संप्रदाय का नहीं हो सकता है, दुखों से मुक्त होना कोई एक संप्रदाय की बात नहीं हो सकती है। सारे जीव जगत का, सारे लोग का कल्याण कैसे हो, ये बुद्ध ने धर्म के माध्यम से हम लोगों को सारी बातें बताई, जिसके लिए उन्होंने 2 या 4 या 7 और 8 अष्टांगी पाल बताए और 10 पाल बताए, आज वो नियम बता दिया है, रास्ता बता दिया कि इस पर चल करके आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, इतना जान लीजिए कि जो 34 तीली का धर्म चक्र है, यही दुखों से मुक्त होने का यंत्र है। हमें सुख की अति, दुख की अति से पार होना चाहिए। और दुख है अगर तो कारण जरूर है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, तृष्णा, अहंकार, लालच, क्रोध, ये मानव जीवन में, मानव प्रवृत्ति में पाया जाता है। इसको समाप्त करने के लिए हमारे पास सील है। तो ये दोनों अतियों से बचना चाहिए और 4 या 8 सत्य का कारण काल के बाद में निवारण फिर उपाय अपनाने से हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। और उसके बाद में सम्यक वाणी, सम्यक कर्मा, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक हनुमति, सम्यक समाधि, जो ये हमारा अष्टांगिक मार्ग है। तो आप लोग बड़े सरल ढंग से अपने घर में इसको समझ सकते हैं और अपने परिवार में इसको लागू कर सकते हैं। कोई भाई बोलना हो तो सोच समझ करके बोले, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने समाज से। कोई भी दुश्मन तथागत बुद्ध के सामने अंगुलीमाल जो 999 आदमी का वध करने वाला था, उससे बड़ा हिंसक कौन हो सकता है। तो ये ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान की बातों से तथागत बुद्ध ने उसको धर्म का रास्ता पकड़ाया साथियों, और वो हिंसा से मुक्त हो गया। तो जो धर्म की बात, भगवान बुद्ध की बात, बाबा साहब पूरे दुनिया में हिंदुता के बल पर अपना परचम लहरा रहे, अंग्रेजों के घर में घुस करके वो किससे, तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं, राइफल से नहीं, वो ज्ञान के मार्ग से साथियों। तो मैं सारी बातों को समेटते हुए सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अपने परिवार में माँ बहन बेटियों में पहले सील आना चाहिए। सील के बाद में धर्मचक्र की केवल आप लोग अध्ययन, उसकी परिभाषा को समझ लीजिए, दुखों से मुक्त हो सकते हैं आप लोग, और एक दूसरे के साथ साथ सबका भला कर सकते हैं। जब आप धार्मिक हो जाएंगे तो सबके भले की बात हो, इस प्रकार से हमारे अंदर जब भावना आ जाएगी साथियों, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि बुद्ध की बात में, धर्म में प्रवीण होने के बाद में बाबा साहब बोधिसत्व कहलाए। और जब वो बोधिसत्व हो गए तो उन्होंने जब संविधान लिखा, वो सारे देश को उन्नति, प्रगति के ऊपर और पूरे दुनिया में जो भारत का सम्मान, अस्तित्व, गौरव था, भारत सोने का चिड़िया था, विश्व गुरु कहलाता था, उसकी कल्पना भारत देश के लोगों के अंदर समाहित कर दिया। और उस कल्पना को हम सभी लोगों को मिलकर के साकार करना है। जिस प्रकार से पूरे दुनिया के लोग यहाँ बुद्ध के धर्म का, उस भाषा का अध्ययन करते थे, हम सभी लोगों को अपने अपने घरों में, अपने बच्चों में वो धर्म की बात को संचालित करना है, संचार पैदा करना है। हम सभी लोग इस पे लग जाएंगे तो निश्चित दुखों से मुक्त हो जाएंगे, पूरा समाज दुखों से मुक्त हो जाएगा, ये मानव समाज, ये जगत का इलाज से परिपूर्ण हो जाएगा साथियों। मैं इसी आशा विश्वास के साथ में सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हुए
और बुद्ध के इस छायाचित्र को और उनके धर्म को सारे महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं माइक गाड़ी से विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में